देखो हमारे पास ना आपने मुझे 4 फाइलें दिया था। एक दिया था डिवीज़न वाइज़ फ्री, एक डिवीज़न वाइज़ पेड दिया था। मतलब फ़ी पेड 2 दिए थे, एक 25-26 एक 24 का है, 24-25 और अनपेड का भी आपने ऐसे ही 24-25 और 25-26 दिया था और एक आपने स्टेट लेवल का दिया था। तो जब भी आप पावर बीआई बना रहे हो तो सबसे पहले आपको डेटा समझ में आना चाहिए, डेटा से स्टोरी बन रही है कि नहीं बन रही है। अगर डेटा से स्टोरी बनेगा तभी आप कुछ आगे कर सकते हो। ठीक है, अब डी स्टार्टिंग लेवल पे समझ में नहीं आएगा, जैसे जैसे आप वर्क करोगे आपको समझ में आने लगेगा डेटा से स्टोरी कैसे बनेगा। ये स्टेट लेवल है, जो ये 2024 का जो जो पर्सन सेलेक्ट हुए हैं या जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। तो आप देखोगे यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करके इसमें केवल इन्होंने नॉट सेलेक्टेड दिया है। ठीक है, तो अगर आपने उन्होंने केपीआई में दिया था कि आपका सेलेक्टेड लोगों का भी कुछ विजुअल्स बना देते हैं, तो सेलेक्टेड का कुछ दिखेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि नॉट सेलेक्टेड है। हाँ, तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट आईडी है, फादर नेम है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा देखोगे आप कॉलम नंबर सी में इन्होंने क्या किया, ये शायद जानबूझ के या कैसे है, नाम के साथ साथ इन्होंने एक एस टी आई डी करके कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो अब अगर आपको नाम शो करना है विजुअल में तो आपको इसको अलग करना पड़ेगा, वो आगे करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे एज ग्रुप में भी दिया। अब एज ग्रुप और जेंडर को एक साथ दे दिया। ठीक है, अब आपको इसको अलग अलग करना पड़ेगा, एक्सेल में नहीं करेंगे हम लोग, सब कुछ पावर बीआई में करेंगे। ठीक है, और इसके बाद एक चीज़ और दिया था, हाँ जैसे ये संकुल नेम में भी आप देखोगे यहाँ पे एक आईडी इन्होंने दिया और ये एक टैक्स वैल्यू यहाँ पे दिया, इसको भी हमें अलग करना पड़ेगा और स्कूल नेम को भी हमें अलग करना पड़ेगा। स्कूल नेम में भी आप अगर देखोगे तो ये साथ में दिया हुआ है। तो ये चीज़ें इन्होंने जानबूझ के दिया है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो ये चीज़ हाँ हम लोग पावर बीआई में करेंगे। ये हमारा पहला डेटा हो गया जिसके अंदर स्टूडेंट का नाम वगैरह ये सारी चीज़ें दी हुई है। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें, डिवीज़न नेम दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट नेम दिया हुआ है और ब्लॉक दिया हुआ है। यही डिवीज़न नेम हमारा प्राइमरी की एज अ प्राइमरी की वर्क करेगा। मतलब प्राइमरी की का मतलब होता है कि यूनिक है जिसको हम लोग रिलेशनशिप बनाने में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा स्टेट लेवल हो गया। अब डिवीज़न वाला देखते हैं। ठीक है, एक ओपन हो गया। तो ये जैसे मैंने ना स्टूडेंट डिवीज़न वाइज पेड स्टूडेंट 25-26 का होता है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर है, देखो मैंने ये भी कहा था आपको कि इन्होंने एक टोटल दे दिया है, इसको आपको रिमूव करना होगा क्योंकि ये नहीं वर्क करेगा, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये इसी का सम है टोटल। ठीक है, अब देखो यही है 25-108-25108। ठीक है, तो मुझे इसमें ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है, इस चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना है, इसको हटाना है। और मैंने क्या किया था, मतलब मैंने इन सभी डेटा को एक एक करके पहले लोड किया था पावर बीआई के अंदर। ठीक है, अब पावर बीआई पर आ जाते हैं। ये रहा पावर बीआई। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आपको पावर बीआई में लोड वगैरह करना तो आता है ना। हाँ ठीक है, तो मैंने मैंने उन पांचों एक्सेल फाइल को लोड किया। ये आप देखोगे यहाँ पर, ये टेबल व्यू है। डिवीज़न मैंने कुछ चीज़ें इसमें करी हैं। मैंने यहाँ से सीरियल नंबर हटा दिया, नीचे का टोटल मैंने रिमूव कर दिया, ईयर का मैंने एक नया कॉलम क्रिएट किया, स्टेटस का मैंने एक अलग कॉलम क्रिएट किया। ठीक है, हाँ हाँ, ये कैसे किया ये भी बता देता है। ये होम पर ट्रांसफॉर्म डेटा में जब मैंने लोड कर लिया डेटा तो फिर मैं ट्रांसफॉर्म डेटा में आया, ये पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाता है आपका। पावर क्वेरी एडिटर पूछा जाता है तो आप कह सकते हो ये एक ईटीएल टूल होता है। ईटीएल मतलब एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड के लिए, जिसके अंदर आप क्लीनिंग, प्री प्रोसेसिंग, डेटा को ट्रांसफॉर्म, ये सारी चीज़ें इसके अंदर करते हैं। ठीक है, देखो अभी मैंने पीबीएक्स फाइल जो है व्हाट्सएप से डाउनलोड किया था और मैंने जिस कंप्यूटर से ये ये पावर बीआई का डैशबोर्ड बनाया था वो किसी और लैपटॉप से बनाया था। तो अब मेरे मेरे इसके अंदर उसको वो लोकेशन नहीं मिल रहा है कि ये ड्राइविंग मतलब इस जगह पर मुझे ये फ़ाइल नहीं मिल रही है। तो इसको मैं वापस से नया वाला लोके मैंने फ़ाइल डाउनलोड किया है
बट मैंने दूसरे लोकेशन पे किया अपने इस वाले कंप्यूटर में। तो मैं इसको वापस से वो नया वाला लोकेशन दे रहा हूँ। तो उसके लिए मैं इस पर्टिकुलर फाइल पे क्लिक करूँगा, डेटा सोर्स सेटिंग पे जाऊँगा, और इस फाइल जैसे ये मेरा ये वाला फाइल एरर आ रहा है, तो इस पे मैंने क्लिक करके चेंज सोर्स कर दूँगा। तो और ये ब्राउज़ करके मैं नया लोकेशन दे रहा हूँ कि ये मेरा नया फाइल है, ठीक है? और मैं ओके, हाँ, हाँ, वो पाथ मेरा चेंज हो गया था, तो वो मैं वापस से सही कर रहा हूँ। रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है, देखो आने लगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैंने एक जैसे यहाँ पे देखता हूँ, जब आप पावर क्वेरी एडिटर के अंदर हो ना, तो ये इसमें ना स्टेप्स दिखाते हैं। कंट्रोल जेड काम नहीं करता है आपका, आप कंट्रोल जेड कर नहीं सकते। आप स्टेप को रिमूव करके पीछे जा सकते हो, या फिर ऊपर वाले स्टेप पे क्लिक करके पिछला स्टेटस देख सकते हो। ठीक है, कंट्रोल जेड काम नहीं करता है। ये पावर क्वेरी एडिटर की बात कर रहा हूँ, पावर बीआई के अंदर काम करता है। ठीक है, तो डेटा मेरा इस तरीके से था एक्सेल में, बिल्कुल ऐसा, मतलब ये वाला प्रमोटेड हेडर ऐसा था। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले डेटा टाइप सबका चेंज किया। जैसे ही ये सीरियल नंबर है तो इसको मैंने यहाँ पे क्लिक करके नंबर में कर दिया। ठीक है, होल नंबर, इसको टेक्स्ट में कर दिया, क्लिक करके टेक्स्ट में कर दिया, ऐसे सारा डेटा टाइप चेंज किया। तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लगा। ठीक है, फिर मैंने फ़िल्टर किया। फ़िल्टर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जो सीरियल नंबर है इसमें से नल वाला हटा दे। तो मैंने फ़िल्टर किया। अब देखो फ़िल्टर कैसे करते हैं, इधर जाके बस अनसेलेक्ट कर देना नल वाले को। ठीक है, तो फ़िल्टर होने के बाद डेटा कुछ इस तरीके से दिखने लगा। यहाँ तक आ गया समझ में? हाँ, हाँ। फिर उसके बाद मैंने इस सीरियल नंबर को रिमूव कर दिया, राइट क्लिक करके सिंपली रिमूव कर दिया। तो मेरा ये कॉलम बचे, ये सारे कॉलम्स बचे। ठीक है, अब फिर मैंने क्या किया, मैंने सॉर्ट कर दिया। मैंने सॉर्ट किया सीरियल नंबर इसके डिवीज़न के बेसिस पर। आप देखोगे मैंने डिवीज़न के बेसिस पर असेंडिंग ऑर्डर कर दिया, तो अल्फ़ाबेटिकली ये हो गया सारी चीज़ें। फिर मैंने एक, हाँ, पावर क्वेरी कर दी। ठीक है, फिर मैंने एक नया कॉलम क्रिएट किया। ये नया कॉलम कैसे क्रिएट करते हैं, ऐड कॉलम पे जाकर कस्टम कॉलम, ये रहा, कस्टम कॉलम पे मैंने क्लिक किया था। ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप देखो मैंने कस्टम कॉलम पे क्लिक किया था, तो ये सेटिंग पे क्लिक करोगे ना, तो वो देख सकते हो मैंने क्या किया। मैंने ईयर नाम का कॉलम क्रिएट किया और उसके अंदर केवल 24-25 लिख दिया। हालांकि मुझे केवल 2024 लिखना चाहिए था, बट मैंने 24-25 लिखा है। आगे जाकर मैंने इसको सही भी किया। ठीक है, तो 24-25 मैंने लिख दिया जैसा फाइल में लिखा था। और फिर मैंने इसका नाम, मतलब इसका नाम चेंज करके, किसका नाम चेंज किया था मैंने, हाँ, मैंने इन सारे कॉलम का नाम चेंज किया था। आप देखोगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पेड स्टूडेंट, एच एस पेड स्टूडेंट, एच एस पेड स्टूडेंट, इन सब का नाम मैंने चेंज किया था। मैंने नाम चेंज किया था इस तरीके से, जैसे पेड स्टूडेंट को मैंने पेड स्कूल को मैंने केवल स्कूल कर दिया। एच एस पेड स्टूडेंट की जगह एच एस स्टूडेंट कर दिया। एच एस अमाउंट कर दिया। ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे डेटा को अपेंड करना है। तो आप देखोगे ना, इन सभी चारों के अंदर इन्होंने नाम अलग अलग रखा है। जैसे यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे इन्होंने पेड स्टूडेंट, एच एस पेड स्टूडेंट सब सही लिखा है, लेकिन अनपेड वाले में इन्होंने अनपेड लिख दिया है। ऊपर आप देखोगे अनपेड लिख दिया है। तो जब आप डेटा को अपेंड करते हो, अपेंड का मतलब होता है एक के नीचे दूसरी डेटा को रखना। ठीक है, इनमें आपका नंबर ऑफ रोज बढ़ जाते हैं, लेकिन आपके कॉलम्स वही रहने चाहिए, जो दोनों टेबल के अंदर कॉलम्स सेम रहने चाहिए और डेटा टाइप भी सेम रहना चाहिए। नहीं तो अपेंड उल्टा सीधा हो जाता है। ठीक है, तो मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि कॉमन कॉलम नेम बना रहा हूँ जो सब में सेम हो जाए। तो स्कूल सब में सेम हो जाएगा, एच एस स्टूडेंट सब में सेम हो जाएगा। ठीक है, और मैंने मैंने एक चीज़ और किया, मतलब ईयर का डेटा टाइप चेंज करके टेक्स्ट कर दिया। और एक मैंने दूसरा कॉलम भी क्रिएट किया कस्टम से ही। इसमें मैंने इसमें मैंने क्या कर दिया, इसका नाम कर दिया पेड, क्योंकि ये जो डेटा है ये पेड वाला है। समझ में आ गया? और इसका भी डेटा टाइप मैंने टेक्स्ट कर दिया।
तो मेरा ओवरऑल डेटा इस तरीके से बनेगा। ये मेरा 2024-25 का पेड वाला डेटा है। इसी तरीके से 2025-26 में आ जाता है। इसको भी मैंने सेम प्रोसेस फॉलो किया है, बस यहाँ पर ईयर में मैंने 25-26 लिख दिया, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है। ये डेटा में नहीं है, ये मैंने खुद क्रिएट किया। उन्होंने केवल फाइल के नेम में दिया हुआ है, आप देखोगे ना, इन्होंने यहाँ फाइल के नेम में दिया है 24-25। तो मुझे इन सबको एक सिंगल फाइल में क्रिएट करना है। ठीक है। हाँ, तो अनपेड में आऊँगा, तो अनपेड में भी मैंने सेम प्रोसेस फॉलो किया है, बस मैंने यहाँ ईयर में 24-25 किया और स्टेटस में अनपेड कर दिया। ठीक है। सब कुछ मैं कहाँ से कर रहा हूँ, ऐड कॉलम में जाकर कस्टम कॉलम पे जाकर नया क्रिएट किया। यही चीज़ मैंने अनपेड 25-26 में भी किया। ठीक है। अब आप देखोगे ना, सभी सभी टेबल के अंदर होम पर आकर गो टू कॉलम पे क्लिक करोगे तो सभी में सेम कॉलम है, सिंगल मतलब एक जैसा कॉलम है। एच एस स्टूडेंट, एच एस अमाउंट, एच एस एस स्टूडेंट सेम है। इसमें भी आओगे आप, यहाँ पर आओगे गो टू कॉलम पे, सेम कॉलम है। ठीक है। तो अब मेरा अपेंड करना इजी हो गया। तो मैंने अपेंड कैसे किया, यहाँ होम पर आया, अपेंड एज ए न्यू कर रहा हूँ, एक नया टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। तो अपेंड क्वेरीज एज न्यू क्या करता है, नया क्वेरी मतलब एक नया टेबल क्रिएट करता है और उन चारों को एक अपेंड करता है। अपेंड क्वेरी करूँगा ना, तो जो जो करंट ओपन फाइल है ना मेरा, मतलब करंट ओपन टेबल है, इसी टेबल के अंदर अपेंड कर देगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। मैंने एक नया टेबल, ये डिवीज़न स्पोर्ट नाम का एक नया बनाया। इसके अंदर मैंने इसके अंदर मैंने ये चारों अपेंड किए हुए हैं, ये चारों अपेंडेड हैं। ठीक है। ये अभी मैं सोर्स पे क्लिक करूँगा ना, ये यहाँ पर, तो आप देखो ये दिखेगा, मैंने इन चारों को अपेंड किया हुआ है। ठीक है। अपेंड एज ए न्यू करके यहाँ पर इस पे जाके मैंने किया। तो अपेंड करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ चीज़ें तो मैंने करी थी। हाँ, मैंने स्प्लिट किया था। ये जो ईयर नहीं है, 24-25 को मैंने अलग अलग कर दिया, क्योंकि मुझे केवल 24 और 25 है, तो ये स्प्लिट में मैंने, हाँ मैंने ये कैसे किया, मैं ट्रांसफॉर्म में गया, पहले इस कॉलम को क्लिक कर दिया इस पर और यहाँ पर है स्प्लिट कॉलम, स्प्लिट बाय डिलीमीटर किया और यहाँ से यहाँ पर मैंने हाइफन दे दिया, क्योंकि इनके बीच में हाइफन था, तो ये स्प्लिट कर देगा। तो स्प्लिट करने के बाद ये अलग अलग कॉलम बन गए, दो अलग कॉलम बन गए, एक 24 का और एक हाइफन के बाद वाला। और फिर मैंने इसको मतलब डेटा टाइप चेंज किया, इनको न्यूमेरिक कर दिया और मैंने इस वाले को रिमूव कर दिया जो 25 वाला है, और इसका नाम भी ईयर, केवल ईयर 1 आ रहा है तो ईयर कर दिया। सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ हाँ, एक्चुअल में अगर आप सोर्स फाइल देखो तो मैंने क्या किया था, मैंने 24-25 ऐसे लिखा था और 25-26 ऐसे लिखा था, मैंने इस फॉर्म में दिया हुआ था। तो अगर आप डीलिमिटर यू मतलब आप चाहते हो कि हाइफन के जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी कि 2024 वो एक अलग कॉलम में बन जाए, और जो राइट साइड में है डीलिमिटर के बाद 25-25 या 26-26 वो एक अलग साइड में आ जाए। तो जब आप स्प्लिट करते हो ना, जैसे ये वाला स्टेप देखो, तो इसने क्या किया, डीलिमिटर मतलब हाइफन के लेफ्ट साइड वाले का एक नया कॉलम क्रिएट कर दिया, आप देखो, और जो राइट साइड है 25-26 उसको एक अलग साइड कर दिया। ठीक है। तो इसने कुछ अपने से इधर उधर नहीं किया, इसने बस हाइफन जहाँ जहाँ पे था उसके राइट हैंड साइड का एक अलग कॉलम बना दिया, लेफ्ट हैंड साइड का एक अलग कॉलम बना दिया, यही किया और कुछ नहीं किया। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मुझे मुझे ना एक स्लाइसर बनाना था जिसमें मुझे ईयर 24-25 देना था, मतलब 24 और 25 अच्छा नहीं लगता है ना, समझ में नहीं आता, केवल 24 और केवल 2024-2025 देना था, इसलिए मैंने ये काम किया था। ठीक है। हम्म, तो ये मेरा पहला डेटा प्रिपेयर हो गया। अब आते हैं दूसरे डेटा पर, स्टेट लेवल लेयर पर।
देखो इसमें थोड़ा ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन था। मैंने क्या किया था, हाँ ये मेरा डेटा है, बिल्कुल सिंपल डेटा है, ठीक है, जैसे एक्सेल में दिया गया था। मैंने सबसे पहले सबका डेटा टाइप चेंज किया, सबका डेटा टाइप, जैसे ये टेक्स्ट है तो टेक्स्ट किया, नंबर है तो नंबर किया, सबका डेटा टाइप चेंज किया। फिर मैंने क्या किया, मैंने इनको स्प्लिट किया, मतलब इस वाले कॉलम को। अगर मैं यहाँ सेटिंग पे क्लिक करूँगा तो आप देख पाऊँगा कौन सा किया मैंने। हाँ मैंने इस वाले कॉलम को क्या बोलते हैं, हाँ मैंने इस वाले स्टूडेंट नेम जो नहीं है, स्टूडेंट नेम को स्प्लिट किया। अब स्प्लिट करने के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या है कि ये जो पैरेंथेसिस ओपन है इस चीज़ को यूज़ कर सकता हूँ। तो इस बार मैंने यहाँ पर जाके ट्रांसफॉर्म में स्प्लिट पे जाके डिलीमीटर यूज़ किया, और मैंने यहाँ पर फॉरवर्ड पैरेंथेसिस यूज़ किया, ये यूज़ किया ये। तो इसने किया क्या, इसने जो पैरेंथेसिस ओपन के बाद वाला टेक्स्ट था उसका एक अलग कॉलम बना दिया, और उसके पहले का एक अलग कॉलम बना दिया। ये आ गया समझ में। फिर मैंने, हाँ इनका डेटा टाइप चेंज किया, मतलब इनको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। और फिर मैंने इस वाले भी क्लोज पैरेंथेसिस के लिए भी एक बार और डिलीमीटर लगाया। तो एक बार और डिलीमीटर लगाया तो आप देखो एक नया कॉलम बना, क्योंकि उसके बाद कुछ था ही नहीं, तो ब्लैंक कॉलम आ रहा है। लेकिन यहाँ से वो डिलीमीटर हट गया, मतलब राइट, मतलब बेसिकली इसने पैरेंथेसिस क्लोज के राइट हैंड साइड का एक अलग कॉलम बनाया और लेफ्ट हैंड साइड का एक अलग कॉलम बना दिया। और फिर मैंने क्या किया, मैंने फटाफट से इनका डेटा टाइप चेंज किया, और जो कॉलम मेरी ज़रूरत के नहीं थे उनको रिमूव कर दिया, जैसे इसको मैंने रिमूव कर दिया, जो मेरे ज़रूरत का नहीं था वो रिमूव कर दिया, ठीक है। और इन सब का और हाँ एक चीज़ और, स्टूडेंट नेम के आगे कुछ स्पेसेस हैं, ब्लैंक स्पेसेस हैं, तो उसके लिए मैंने ट्रिम किया। तो फॉर्मेट में आओगे आप, यहाँ पे ट्रिम है, पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, ट्रिम किया, तो ट्रिम करने से ये वाइट स्पेसेस यहाँ से हटा देगा आगे पीछे, तो ये मैंने ट्रिम किया। फिर मैंने इनका नाम रीनेम किया, ठीक है, रीनेम करके ये दो कॉलम मैंने बना दिए, एक का नाम कर दिया स्टूडेंट STID, एक का नाम कर दिया स्टूडेंट, ओके। अब यही काम मैंने बाकियों के लिए भी किया, यही काम मैंने इसके लिए भी, एज ग्रुप के लिए भी किया। इस बार डिलीमीटर मैंने फॉरवर्ड स्लैश ले लिया, यही काम मैंने यहाँ पर भी किया है। क्या बोलते हैं, इसके लिए भी किया है, बस इसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैंने इसको नहीं किया, मुझे स्कूल नेम की ज़रूरत थी, नहीं इनकी भी ज़रूरत थी। तो ये मैं आगे जैसे आते जाऊँगा वैसे वैसे ये चेंज होता जाएगा, लास्ट में दिखा देता है। देखो यहाँ पे यही चीज़ मैंने संकुल नेम के लिए भी किया, अलग अलग बना दिया, और यही चीज़ मैंने स्कूल नेम के लिए भी किया था, और स्कूल नेम के ID की मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैंने डिलीट कर दिया था उसको। ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल है, मैं डिलीमीटर का यूज़ करके उसको स्प्लिट कर रहा हूँ और ट्रिम करके वाइट स्पेसेस हटा रहा हूँ, और मैंने कॉलम का नेम रीनेम किया, बस और कुछ नहीं किया, 3-4 ट्रांसफॉर्मेशन किया। तो वो पूछेंगे आपने क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया, तो आप बोलना आपने कॉलम स्प्लिट किया है बाय यूजिंग डिलीमीटर। डिलीमीटर क्या क्या था, फॉरवर्ड स्लैश था, कहीं पे पैरेंथेसिस था, कहीं पर पैरेंथेसिस ओपन था, कहीं पर क्लोज था। और दूसरा आपने क्या किया, रिमूव किया कॉलम को। तीसरा आपने ट्रिम किया, ट्रिम आपने कहाँ से किया, ट्रांसफॉर्म डेटा में जाकर फॉर्मेट के अंदर। और स्प्लिट के लिए स्प्लिट वाला ऑप्शन था डिलीमीटर, ठीक है। तो ये दो टेबल मेरे क्रिएट हो गए, और फिर मैंने इसके बाद क्लोज एंड अप्लाई किया, ठीक है। तो जैसे मैं क्लोज एंड अप्लाई करूँगा यहाँ पर आपका डेटा लोड हो जाएगा, ये रिफ्रेश होगा दोबारा से। ये लोड हो गया, और लोड होने के बाद मैं यहाँ मॉडल व्यू के अंदर आया था, ये मॉडल व्यू है। मॉडल व्यू बेसिकली हम लोग रिलेशंस वगैरह बनाने के लिए करते हैं डिफरेंट टेबल्स में, ठीक है। और टेबल व्यू जो होता है वो एक्सेल के फॉर्म में आपको डेटा दिखेगा, और रिपोर्ट व्यू के अंदर अपना पूरा ट्रांसपोर्ट विजुअल्स का। तो मॉडल व्यू के अंदर मैंने रिलेशनशिप बनाया था, ये रहा, इस पर डबल क्लिक करेंगे, मैंने रिलेशन बनाया था डिवीज़न, जो मैंने अपेंड करने के बाद टेबल बनाया
उसका नाम रखा था मैंने डिवीज़न वाइज स्कोर, और दूसरा जो है स्टेट लेवल प्लेयर। इन दोनों को मैंने डिवीज़न नेम से लिंक कर दिया यहाँ पर। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाया। आपसे पूछ सकते हैं कितने तरीके के रिलेशनशिप होते हैं, तो 4 तरीके के होते हैं, मैनी टू वन, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी। इसका मतलब पता है आपको? हाँ ठीक है, ओके। हाँ तो बस सेव इसको किया मैंने, रिलेशनशिप बना, और एक मैंने एक डेफ टेबल करके ये भी बनाया था। मतलब ये मैंने सिंपली एंटर डेटा पे क्लिक करके डेटा इंसर्ट किया था। दो तीन वैल्यू थी इसके अंदर। इसके अंदर मैंने टेबल वैल्यू एंटर किया और टेबल क्रिएट कर दिया। और इसकी लिमिटेशंस होती हैं, आप 3000 से ज़्यादा रोज नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है, इसका इसके अंदर डेटा क्या है वो भी दिखा देता हूँ। ये बेसिकली मैंने सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड बनाया था। ठीक है, ये कर क्या रहा है, ये इसको मैंने किया क्या था, जो मेरा स्टेटस है, मतलब स्टूडेंट जो स्टेटस है जिसमें सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड आ रहा है, उससे लिंक करने के लिए मैंने ये बनाया था। ठीक है, फिर मैं इस वाले को स्लाइसर में यूज़ करता। तो हो ये रहा था कि उन्होंने अपने टेबल में जो उन्होंने टेबल दिया उसमें केवल उन्होंने नॉन सेलेक्टेड दिया था। तो नॉन सेलेक्टेड ही केवल यहाँ पे दिख रहा था, मुझे सेलेक्टेड भी दिखाना है, भले उसके अंदर डेटा ना हो, बट स्लाइसर के अंदर तो दिखना चाहिए ना। तो उसके लिए मैंने ये एक अलग से टेबल बनाया। हाँ, तो मैंने एक अलग से टेबल बनाया था। अब मैंने रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया, मेरे सारे काम हो चुके हैं। हाँ, इस वाले कॉलम का स्टेटस इस वाले कॉलम के स्टेटस के साथ में लिंक हुआ है। ठीक है, और ये जो कॉलम है इसका डिवीज़न इसके डिवीज़न के साथ में, यहाँ पे आप देखोगे कहीं डिवीज़न है। तो डिवीज़न मतलब नेम, अब वो पूछ सकते हैं क्या अगर कॉलम नेम अलग है तो रिलेशन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। वैल्यूज़ भी अलग है, बिल्कुल बिल्कुल बन सकता है, लेकिन जो मैच करेगा वही रिलेशन, वही डेटा वो शो करेगा। मैच नहीं करेगा तो डेटा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो पहले तो मैंने कुछ ज़्यादा मेजर्स बनाया था, जैसे ये एच एस काउंट। हाँ, एच एस काउंट में मैंने क्या किया, सिंपली कैलकुलेट फंक्शन यूज़ किया। वो फंक्शंस भी पूछ सकते हैं, तो कैलकुलेट फंक्शन देख लेना। सम फंक्शन भी अब देख लेना, सम और सम एक्स में डिफरेंस देख लेना। मैंने एक मेजर बनाया जो कि स्कूल स्कूल का जो भी अमाउंट होगा, मतलब बेसिकली था क्या मैं बता देता हूँ। उसने ये बोला था कि पहला जो केपीआई उसने बोला था, अगर आप यहाँ पे देखो, हाँ इसने बोला था ईयर वाइज टोटल रिसीव्ड अमाउंट। ठीक है, और मैं ये वाला पॉइंट बता रहा हूँ, इसने ये कहा था टोटल पेड एचएस स्कूल काउंट चाहिए, और उसमें डिवीज़न वाइज ड्रिल डाउन भी होना चाहिए। मतलब आप डिवीज़न लेवल पर डेटा देख सकते हो, ड्रिल डाउन का मतलब लोअर लेवल। तो अब स्कूल का इसको काउंट चाहिए, तो हमारे पास स्कूल का जो, जैसे ये डिवीज़न है, इस डिवीज़न के अंदर मुझे जो समझ में आया कि ये जो स्कूल है, ये मतलब भोपाल के अंदर इतने सारे स्कूल्स हैं। ठीक है, अ, लग तो वही रहा है, स्कूल ही लग रहा है। ठीक है, अब मुझे डिस्क्रिप्शन नहीं दिया तो मैं अपने एग्जेप्शन से ये डेटा मतलब सब लेके चल रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ये नंबर्स हैं, हो सकता है ये नंबर, अब यहाँ पे भोपाल कई सारे हैं ना, इसमें पेड भी है, अनपेड भी है, नॉन पेड सारे हैं ना, अनपेड भी है, 25 24 सबका है। तो मैंने इन सब का सम कर दिया, सिंपली स्कूल का सम कर दिया। वही काम मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, तो मैंने स्कूल का सम कर दिया। ठीक है, रिसीव्ड अमाउंट बाय ईयर, रिसीव्ड अमाउंट ऑफ ईयर में मैंने क्या किया, मैंने सेलेक्टेड वैल्यू एक फंक्शन यूज़ किया। सेलेक्टेड वैल्यू यूज़ हम लोग करते हैं स्लाइसर के लिए। मतलब अगर आपने ये यूज़ नहीं किया, आपने मतलब अगर आपने ये यूज़ नहीं किया तो ये क्या करेगा, ये सिंपली स्लाइसर के बेसिस पे फ़िल्टर नहीं होगा। ठीक है, ये मैं, हाँ ये मैंने क्यों बनाया ये बता देता हूँ। इसका ये मैंने हेडिंग के लिए बनाया। ये ऊपर जो हेडिंग दिख रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टेटस चूज़ किया। ठीक है, और डिवीज़न वाइज का, और ये स्टेटस मैंने यहाँ पे स्लाइसर में यूज़ किया हुआ है। ये स्टेटस यूज़ किया, और इस स्टेटस के अंदर दो वैल्यू है, पेड और अनपेड। ओके, अगर मैंने अनपेड चूज़ किया तो इसका टाइटल चेंज होकर अनपेड रिसीव्ड अमाउंट आ रहा है। पेड चूज़ किया तो पेड रिसीव्ड अमाउंट आ रहा है। तो मैंने क्या किया था, मैंने इस विजुअल के अंदर यहाँ टाइटल, आप सेटिंग में जाओगे, टाइटल पे जाओगे, ये टाइटल के अंदर मैंने ये ही वाला मेज़र यूज़ किया।
रिसीव्ड अमाउंट था ये, यहाँ से ये वाला यूज़ किया। इससे क्या होगा कि जो जो आप सेलेक्ट करोगे स्लाइसर के अंदर वही टाइटल चेंज हो जाएगा, ठीक है, वही टाइटल चेंज, ये टाइटल के लिए केवल काम किया था मैंने। और सिलेक्शन एंड नॉन सिलेक्शन, ये सेलेक्टेड एंड नॉन सेलेक्टेड जो है ये भी मैंने टाइटल मतलब ये केवल इस वाले मेजर के लिए किया था, ठीक है। इसमें मैंने एक सेलेक्टेड वैल्यू फंक्शन यूज़ किया, और याद रखना यही वाला कॉलम मेरे स्लाइसर में भी यूज़ होना चाहिए, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। और फिर मैंने ये रिटर्न में एक ये अपना खुद का टेक्स्ट दे दिया, और एंड सिंबल एम्बरसेंड सिंबल यूज़ करके मैंने इस वाले सेलेक्टेड वैल्यू को रिटर्न करा दिया। तो मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ, अगर मैंने यहाँ पे सेलेक्टेड चूज़ किया तो आप देखो टाइटल चेंज हो गया, स्पोर्ट वाइड सेलेक्टेड, नॉन सेलेक्टेड किया तो यहाँ पे भी, और यही चीज़ इसमें भी किया था मैंने, ठीक है। इसके लिए मैंने एक अलग मेज़र बनाया क्योंकि इनका टैक्स अलग है ना। आप देखो इसमें स्पोर्ट, ये स्पोर्ट वाइज वाला है, और ये काउंट वाला है, ये इसके लिए वाला है। इसी तरीके से मैंने ये वाला भी बनाया था इसके लिए, स्कूल बाय डिवीज़न। तो टाइटल के लिए मैंने ये चारों मेजर्स बनाए थे, ठीक है, जो एक एक स्लाइसर पे वर्क कर रहा है, ये इन दोनों स्लाइसर पे वर्क कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक टोटल प्लेयर नाम का स्लाइसर बनाया। बेसिकली स्टेट वाला जो टेबल है, जैसे ये वाला जो टेबल है स्टेट लेवल वाला, उसने ये कहा था कि टोटल कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे वो बताओ। तो स्टूडेंट का सबसे जो आईडी है वो स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी यही यूनिक हो सकता है लोगों का। तो मैंने इसका डिस्टिंक्ट काउंट निकाल लिया, इसका डिस्टिंक्ट काउंट हो सकता है कि वो एक ही बंदा किसी दो स्पोर्ट में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो मैंने स्टूडेंट आईडी एक ही लिया, डिस्टिंक्ट लिया, इसलिए मैंने टोटल प्लेयर में यहाँ पे डिस्टिंक्ट काउंट फंक्शन यूज़ किया। ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ का काउंट निकाल रहा है और स्टूडेंट आईडी ले रहा है। हाँ सारे डेक्स हैं आपके, मेजर्स जितने भी लिखे जाते हैं या कैलकुलेटेड कॉलम कैलकुलेटेड टेबल सब डेक्स डेक्स यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये एक्सेल के जैसा मिलता जुलता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। कैसे क्रिएट करना है वो आप इधर थ्री डॉट पे क्लिक करके न्यू मेजर्स पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल प्लेयर बना लिया मैंने। टोटल रिसीव्ड अमाउंट मैंने सिंपली सम कर दिया रिसीव्ड अमाउंट का। इसी तरीके से मैंने सेलेक्टेड प्लेयर मैंने बनाया था, बट मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, इसकी ज़रूरत नहीं, इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। ये पहले बनाया था, ये अनपेड भी मैंने पहले बनाया था। पहले मैं क्या कर रहा था ना, अनपेड के लिए एक अलग विजुअल बना रहा था, पेड के लिए एक अलग विजुअल बना रहा था। तो मैंने कहा ये तो बड़ा लंबा हो रहा है और मैं क्यों ऐसे करूँ, मैं सिंपली स्लाइसर के थ्रू इनको कंट्रोल करा दिया। तो एक ही जगह पे सब दिखेगा, अनपेड चूज़ करोगे तो अनपेड दिखेगा, पेड चूज़ करोगे तो पेड दिखेगा। वैसे मैंने यहाँ पर क्या किया था, मैंने सब अलग अलग बनाया था। आप देखो पेज नंबर 1 में सब अलग अलग बनाया था। अनपेड का मैंने ये बनाया, इसके अंदर मैंने अनपेड वाला स्लाइसर डाला, मेजर डाला, पेड वाले के अंदर पेड वाला स्लाइसर डाला, ठीक है। तो बाद में मैंने इसको अलग अलग मतलब हमेशा डायरेक्टली मैंने इस लेवल पे नहीं पहुंचा, पहले मैंने रफ बनाया, यहाँ पर वैल्यूज़ चेक किया, और वैल्यूज़ चेक करने के बाद फिर मैंने और भी यूआई के लिए और मॉडिफिकेशन किया। तो मैंने लास्ट में क्या किया ये दिखा देता हूँ। मैंने एक स्लाइसर बनाया, इस पर आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे विजुअल्स आपको दिख जाएगा। मैंने एक स्लाइसर चूज़ किया, इस स्लाइसर के अंदर मैंने स्टेटस डाल दिया, ये वाला डेफ वाला। इसके अंदर एक नया स्लाइसर बनाया, इसके अंदर मैंने ईयर डाल दिया, डिवीज़न वाला, ठीक है। जो मैंने 2024 अलग किया था, इस सी के लिए मैंने किया था। 2024 करोगे तो केवल 2024 का डेटा दिखेगा, 2025 करोगे तो केवल 2025 का डेटा दिखेगा, ठीक है। ये अब अगर आप हाइफन लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्क करता है। बट मुझे लगा कि ईयर एक ही होना चाहिए, कोई ऐसा पता नहीं चलेगा ना, कन्फ्यूज़न होगा। तो और पेड स्टेटस के अंदर मैंने स्टेटस डाल दिया, ये जिसके अंदर पेड और अनपेड मैंने अपना खुद का जो कॉलम बनाया था, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने एक ये लाइन चार्ट बनाया, यहाँ से एक लाइन चार्ट उठा लिया, इसके एक्स एक्सिस पे मैंने ईयर डाल दिया, वाई एक्सिस पे मैंने टोटल रिसीव्ड अमाउंट डाल दिया, ठीक है। जो ये मैंने मेज़र बनाया था, और उनका पहला केपीआई यही केपीआई था
कि उनको टोटल ईयर वाइज उनको टोटल रिसीव्ड अमाउंट चाहिए, उसका उनको अनपेड अमाउंट भी चाहिए, पेड भी चाहिए। तो मैंने कहा क्यों अलग अलग करना, सिंपली एक बना देता हूँ और ऊपर स्लाइसर से ही मैं पेड और अनपेड कर देता हूँ। तो अनपेड और पेड भी उनको दिखेगा, ईयर वाइज भी दिखेगा उनको 2025 और 20। तो उनका केपीआई क्रिएट हो गया ना जो उनको चाहिए। ये समझ में आया मैंने क्या किया? हाँ, तो मैंने मतलब 4 अलग-अलग विज़ुअल बनाने से बेहतर एक ही विज़ुअल में 2 स्लाइसर के थ्रू मैंने कंट्रोल करा के दिखा दिया। ईयर के बेसिस पे फ़िल्टर करोगे तो ईयर दिखेगा, स्टेटस पे देखोगे तो स्टेटस दिखेगा। ठीक है? हुँ, हुँ। हाँ, 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 मैंने क्या किया, हाँ, मैंने क्या किया, मैंने मतलब उनको मैंने अब मैं एक तरीका ये था कि मैं इस वाले के लिए एक अलग मेज़र बनाता। जैसे टोटल रिसीव्ड अमाउंट लिखा है ना, इसी के अंदर मैं उसको इस तरीके से बनाता। जैसे मान लो ये अनपेड अमाउंट वाला, मैं ऐसे करता रिसीव्ड अमाउंट लेता और इसके अंदर कैलकुलेट के अंदर फ़िल्टर लगाता अनपेड का। पेड के लिए एक अलग बनाता, ईयर के लिए एक अलग बनाता, उसमें ईयर वाला कॉलम ले लेता और ईयर डालता 2024, 2025 अलग-अलग बनाता। और फिर मैं क्या करता एक विज़ुअल बनाता, जैसे ये मैंने लाइन चार्ट लिया, इसके एक वाई एक्स ईयर तो रहता कॉमन, लेकिन इसके वाई एक्सिस पे एक बार मैं 2025 वाला डाल रहा हूँ, एक बार मैं 2024 वाला डाल रहा हूँ, एक बार मैं पेड वाला डाल रहा हूँ, एक बार अनपेड वाला डाल रहा हूँ, तो 4 विज़ुअल्स बन जाते हैं ना आपके। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? तो 4 विजुअल्स बनाना अच्छा नहीं है ना। तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने बस सिंपल सम रिसीव्ड अमाउंट का सम लिया और इसके वाई एक्सिस पे डाल दिया और मैंने यहाँ पे स्लाइसर के थ्रू कंट्रोल करा दिया। स्लाइसर के अंदर मैंने स्टेटस डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली डेटा देखो ये वर्क कैसे करता है समझो। पावर बीआई वर्क कैसे करता है, जैसे आप डिवीज़न लेवल पर आ जाओ, यहाँ पर डिवीज़न, ये मैं क्लियर फ़िल्टर कर देता हूँ। देखो, मैं ये वर्क कैसे करता है, आपका डेटा यहाँ पर इकट्ठा है। अगर आपने मान लो ईयर में 2025 सेलेक्ट किया, तो वो कुछ इस तरीके से फ़िल्टर करेगा डेटा, ऐसे ही करेगा। स्लाइसर में आपने 2025 किया तो 2025 का डेटा दिखेगा आपको, 2025 करो। और फिर आपने पेड पेड सेलेक्ट किया तो पेड यहाँ पे सेलेक्ट करो, तो इतना ही डेटा आएगा आपके पास, इतना ही आएगा। और रिसीव्ड अमाउंट दिखाना था तो रिसीव्ड अमाउंट का सम दिखाना था, तो इसका सम कितना आएगा, इन्हीं अमाउंट का सम कर लो, आपका सम अमाउंट आ जाएगा। तो ये फ़िल्टर लगा रहे हो, मतलब पेड और 2025 लगा रहे हो, तो इस वाले कॉलम का सम आपका टेबल में दिखना चाहिए लाइन चार्ट में। तो आप देखोगे 2024 अगर मैंने यहाँ पर 2025 किया और पेड कर दिया और यहाँ पे होवर करूँगा तो आप देखोगे ये अमाउंट आ रहा है 3926856। अब अगर आप इसका सम करोगे ना रिसीव्ड अमाउंट, ये भी उतना ही आएगा। आया समझ में? हाँ, तो ये स्लाइसर कुछ नहीं है, जैसे एक्सेल में फ़िल्टर लगाते थे, वही काम आप यहाँ पे कर रहे हो। और ये है क्या, ये सिंपली वो कॉलम है, ईयर वाला कॉलम। ये क्या है, स्टेटस वाला कॉलम, जो यहाँ पर दिख रहा है, स्टेटस वाला कॉलम, ईयर वाला कॉलम। ठीक है? तो ये स्लाइसर हो गया। और मैंने ये केपीआई मतलब मैंने इसको इन दोनों को एक ही जगह पे दिखा दिया। ईयर वाले को भी मैंने दिखा दिया, अमाउंट अनपेड को भी दिखा दिया। अब मुझे इसको दिखाना है, स्कूल काउंट दिखाना है, पेड और अनपेड दिखाना है। इसके लिए मुझे एक अलग विजुअल बनाना पड़ेगा और उसके अंदर ड्रिल डाउन के लिए भी डिवीज़न डालना है। तो इसके लिए मैंने, हाँ, ड्रिल डाउन केवल उन डेटा के लिए वर्क करता है जिसके अंदर कैटेगरीज होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ, उन्होंने कहा था ईयर वाइज पे मुझे दिखाना है ना। हाँ, तो जैसे यहाँ से फ़िल्टर रिमूव करते हैं पहले। ओके, देखो, अगर कोई पर्सन मान लो 2024 का डेटा दिख रहा है, ठीक है? अब 2024 में डिवीज़न के बेसिस पे उसको डेटा देखना है। जैसे ये, अब यहाँ पे डिवीज़न मान लो केवल अगर मुझे उज्जैन का देखना है डेटा 2024 का, तो 2 डेटा आने चाहिए मेरे पास उज्जैन के। तो मतलब बेसिकली हमें करना क्या है, पहले मुझे डेटा दिखाना है 2024-25, मतलब ईयर वाइज के बेसिस पे।
ईयर के लेवल पर अगर आप डेटा देखोगे तो इतने सारे रूट्स आएंगे, लेकिन ईयर के अंदर भी आपको डिवीजन वाइज पर डेटा दिखना चाहिए। यही होता है ड्रिल डाउन। ठीक है, अब इसको समझते हैं कैसे। जैसे मैंने ये बार चार्ट लिया, मेरा डेटा इस तरीके से ही रहना चाहिए कैटेगरी वाइज। मतलब ये मेरा मान लो ईयर मेरा कैटेगरी है और डिवीजन मेरा सब कैटेगरी है, तभी ये वर्क करेगा। अगर अलग अलग रैंडम डेटा रहेगा तो रैंडम चीज़ें दिखेंगी, प्रॉपर नहीं दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ये बार, और ये केवल दो तीन बार अगर विजुअल्स के लिए वर्क करता है। बार चार्ट के लिए वर्क करता है, कॉलम चार्ट के लिए वर्क करता है, लाइन चार्ट के लिए वर्क करता है, पाई चार्ट के लिए भी वर्क करता है, बट बहुत सारे विजुअल्स के लिए वर्क नहीं करता। तो मैंने यहाँ पे ये कॉलम चार्ट यूज़ किया, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। मैंने ईयर भी यहाँ पे ड्रैग करके डाला हुआ है और मैंने यहाँ पे डिवीज़न भी डाला हुआ है। दोनों कॉलम आपको साथ में डालना पड़ेगा एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर मैंने ये एच एस स्कूल काउंट ले लिया। बेसिकली मैंने स्कूल का सम कर दिया जो स्कूल वाला कॉलम था। ठीक है, अब ये ड्रिल डाउन कैसे वर्क करेगा, जब आप दो कॉलम यहाँ पे डाल देते हो ना, तो हर एक उस बार चार्ट के ऊपर ये 4-5 चीज़ें आने लगती है। अगर मैंने यहाँ पे ड्रिल अप किया तो देखो ये ईयर का डेटा दिखेगा, 2025 का डेटा दिखेगा। अगर मैं इसको हटा दूँ और इसको भी हटा दूँ, तो आप देखो 2024-25 का डेटा दोनों दिख रहा है, अनपेड पेड सारी चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे क्लिक करके ड्रिल डाउन कर दिया तो आप लोअर लेवल पे आ जाओगे। एक बार और क्लिक करते हैं, अच्छा नहीं हो रहा है, ये वाला करते हैं नेक्स्ट लेवल। तो नेक्स्ट लेवल पे क्लिक किया तो आप देखो मैं डिवीजन लेवल पर आ गया। अब मेरा डेटा केवल डिवीजन लेवल पे दिख रहा है ओवरऑल बेसिस पर। ठीक है, फिर मैं वापस से ड्रिल अप करता हूँ। इस बार मैं एक्सपेंड ऑल डाउन वन लेवल, ये अगर मैं करूँगा तो ईयर के बेसिस पर आपको ये दिखाएगा। मतलब इस 25 के अंदर ये वाला डिवीजन है, 24 के अंदर ये वाला डिवीजन है। तो इसी को हम लोग ड्रिल डाउन बोलते हैं। मतलब अलग अलग कट पर आप डेटा को देख रहे हो। ठीक है, हाँ, और ये कैसे वर्क करता है, ये जब आप दोनों कॉलम एक्स एक्सिस में डालोगे तभी वर्क करेगा। ठीक है, और ये मैंने ऊपर मेंशन भी कर दिया यहाँ पे टेक्स्ट लिख के, नहीं तो लोगों को समझ में नहीं आएगी। ठीक है, और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे स्पोर्ट वाइज वाला भी बनाया। स्पोर्ट नेम यहाँ पर मैंने डाल दिया। बेसिकली कौन कौन से स्पोर्ट्स थे, तो ये स्पोर्ट नेम मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस पे डाला। ये मेरा बार चार्ट है, ये क्लस्टर्ड बार चार्ट है। बार चार्ट में हॉरिजेंटल होता है। और टोटल प्लेयर मैंने एक मेजर बनाया था, जिसमें डिस्टिंक्ट काउंट मैंने लिया था स्टूडेंट आईडी से, वो यहाँ पे दिखा दिया। और फिर मैंने इनमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग भी करी। मतलब व्यू में जाकर मैंने एक थीम सेलेक्ट किया था, एक थीम सेलेक्ट कर लिया और इनका फॉन्ट वगैरह चेंज किया इसमें जाकर। ये सारी चीज़ें तो आप कर लोगे। डेटा लेवल ऑन किया, जो आगे का 300 दिख रहा है, अगर इसको ऑफ कर दूंगा तो डेटा लेवल नहीं दिखेगा। डेटा लेवल वगैरह ऑन किया। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या, और सभी के टाइटल के अंदर मैंने फंक्शन डाला है जो जो अलग अलग मेजर मैंने बनाया था। जैसे इसके लिए मैंने टाइटल सेलेक्टेड एंड नॉन सेलेक्टेड बनाया था। इनके लिए मैंने सभी के लिए मैंने एक अलग अलग फंक्शन बनाया जो डायनेमिक हो, चेंज होता है। इसके लिए मैंने टाइटल एच एस स्कूल काउंट बनाया था। तो सबके टाइटल में मैंने रखा, क्यों, क्योंकि जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ऊपर का ये हेडिंग भी चेंज होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो नॉन सेलेक्टेड किया तो नॉन सेलेक्टेड आया, सेलेक्टेड किया तो सेलेक्टेड, तो ये फंक्शन के थ्रू होगा। और ये एक मैंने पाई चार्ट बनाया। ये मेरा चौथा, मतलब देखो सिंपली अगर आप समझाऊँ मैं, ये 8 नहीं है, ये टोटल 4 है। इन दोनों के लिए मैंने एक एक विजुअल बनाया, इन दोनों के लिए एक विजुअल बनाया, इन दोनों के लिए एक ऐसे बनाया। ठीक है, तो अंडर एज मतलब इन्होंने 14, 17 और 19 किया था। मैंने कहा यार इनमें 11 भी है तो मैं 11 भी डाल देता हूँ। ठीक है, अगर मुझे कहते ही नहीं मुझे केवल वही डालना है तो मैं यहाँ से फ़िल्टर आउट भी कर देता। एज ग्रुप में मैं 11 को अनसेलेक्ट कर देता, तो मेरा 3 ही डेटा दिखता है। बट मैंने कहा कि अभी कोई प्रॉब्लम है नहीं तो मैं सारा दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये भी सिंपल है। ये मैंने बस यहाँ से पाई चार्ट लिया, एज ग्रुप यहाँ पर डाल दिया और टोटल प्लेयर यहाँ पे डाल दिया, और कुछ ही नहीं किया मैंने। ठीक है, तो वो पूछेंगे आपने कौन कौन से रिलेशनशिप बनाए, तो आप बना सकते हो। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाता है क्योंकि डिवीज़न के अंदर मल्टीपल वैल्यूज थे दोनों ही टेबल के अंदर। और बोथ डायरेक्शन कार्डिनैलिटी जो है वो मैंने बो डायरेक्शन ले लिया था। बो डायरेक्शन इसलिए लिया था कि अगर मैं इस लेवल के लिए भी कोई फ़िल्टर यूज़ कर रहा हूँ तो इस टेबल का भी फ़िल्टर हो। समझ में?
हाँ, मतलब अगर आपने सिंगल डायरेक्शन यूज़ किया तो केवल एक डायरेक्शन में फ़िल्टर होगा, दूसरे डायरेक्शन में नहीं होगा। हाँ, हाँ, इसीलिए बोथ मैंने ये बोथ डायरेक्शन लिया था यहाँ पे, फ़िल्टर लेवल, क्रॉस फ़िल्टर लेवल, ठीक है? हालाँकि पावर बीआई ऑटोमेटिकली सब कर लेता है, बट कई बार हमें देना पड़ता है। तो और विजुअल्स कौन-कौन से यूज़ किए थे? लाइन चार्ट, बार चार्ट, कॉलम चार्ट और पाई चार्ट। स्लाइसर कौन सा यूज़ किया था? सिंपल स्लाइसर यूज़ किया था। वैसे हाँ, स्लाइसर हमारा ये सिंपल सा स्लाइसर था, नॉर्मल वाला स्लाइसर। हालाँकि स्लाइसर और भी होते हैं, एक नए वाले स्लाइसर भी आ गए हैं, बटन स्लाइसर, लिस्ट, वो भी आप यूज़ कर सकते हो ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है?